नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो कि नवीन सर की ओर से लिखी गई है और इसका जो पब्लिकेशन है वो है रोजगार विद अंकित। अब इस बुक के रिव्यू की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जनरली बच्चे जो हैं वो मैथ और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट तो कवर कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो स्टैटिक जीके होती है और जो करंट जीके होती है वो नहीं हो पाती। तो आज हम करंट सॉरी स्टैटिक जीके के लिए एक बेहतरीन बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो कि एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, स्टेनो, डीपी कांस्टेबल वाली, दिल्ली पुलिस वाली और सिलेक्शन पोस्ट वाली ये जो भर्तियां हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी वो उन सभी के लिए बेस्ट बुक होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस बुक में इतिहास, राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था इन सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। दोस्तों, इस किताब का नाम है जीएस सुधा और इसके लेखक हैं नवीन शर्मा सर, जो कि जीके के एक जाने माने बेहतरीन टीचर हैं जो यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। ये जो बुक है वो इसका लेटेस्ट एडिशन है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि मैंने ये बुक 9 फरवरी 2026 को ऑर्डर की है, वो भी अमेज़न से। अब इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बुक कुछ इतनी सी मोटी दिख जाती है और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस जो मार्क प्राइस है वो लिखा हुआ है 349 रुपये और लेकिन मैंने इसे अमेज़न से 300 रुपये में मंगवाया था। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करोगे तो यह बुक आपको और भी सस्ती मिल सकती है। ये कुछ और बुकें हैं जो इस पब्लिकेशन के द्वारा छापी जाती हैं। अब मैं इसके अंदर आने वाले मटेरियल की बात कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसमें इतिहास जो सब्जेक्ट है उसमें कवर किया गया है प्राचीन भारत के इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को और आधुनिक भारत के इतिहास को। अब इसमें भी कुछ टॉपिक है जो सीरियल वाइज दिए गए हैं, जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में। मध्यकालीन भारत में आए तो हमें दिल्ली सल्तनत, इस्लाम धर्म के बारे में, विजयनगर साम्राज्य, सूफी संत, मुगल साम्राज्य के बारे में, ये सब दिया गया है। अब एक एक टॉपिक हम बता नहीं सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम केवल सब्जेक्ट की बात करते हैं। भूगोल सब्जेक्ट है जिसमें भारत का भूगोल दिया गया है, विश्व का भूगोल दिया गया है। अगर आप एक एक टॉपिक को जानना चाहते हैं तो आप पॉज करके देख सकते हैं। अब इसमें विश्व का भूगोल आ गया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था आ गई और भारत की अर्थव्यवस्था आ गई, विज्ञान आ गई जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। पर्यावरण जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें कवर किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वो भी इसमें कवर की गई है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि भारतीय संगीत के बारे में, शास्त्रीय नृत्य, त्यौहार, उत्सव, भारतीय परिधान यानी कि पहनावे के बारे में पुस्तकें और लेखक दिए गए हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। खेल और खिलाड़ी के बारे में बताया गया है। 2011 की जनगणना के बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में बताया गया है। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो स्टैटिक जीके में दिए गए हैं और एक टॉपिक बचा हुआ है वो है कंप्यूटर। इसको भी बड़े अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को बड़ी डिटेल से इसमें समझाया गया है। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हो, उसमें जीके का कुछ मार्जिन आता है। अगर आप उसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन बुक होगी। अब इस बुक के कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो टॉपिक है वो इतिहास है, हिस्ट्री। ये भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है। अब आप इस बुक का थोड़ा ओवरव्यू देखिए, इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप कॉपी में जो नोट्स बनाते हैं उसी की तरह इसे डिज़ाइन किया गया है।
जैसे कि यहाँ पर एक टॉपिक है सिक्के, तो इसका एक एक टॉपिक दिया गया है, वो भी डायग्राम के साथ। ये वन एंड ओनली ऐसी बुक है जिसमें आपको कलर डायग्राम मिलेंगे। इसके अलावा ल्यूसेंट की बुक आती है, एक बुक आती है किरण की, उसमें भी कलर वाले डायग्राम नहीं है। इसमें आपके देखिए जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है उसको एक डिटेल में डायग्राम बनाकर समझाया दिया गया है। अब डायग्राम बनाने से होता क्या है, और ये नोट्स के रूप में बनाने से इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें चीज़ें बेटर तरीके से और लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसे कि यहाँ ये आहत सिक्के हैं, इसे हाईलाइट किया गया है। अब जो ये हाईलाइट चीज़ें हैं वो भी हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। आगे अगर और व्यू देखें तो यहाँ देखिए हमारे वेदों के बारे में बताया गया है, सामवेद, अर्थवेद, ग्रंथों के बारे में है। ऐसे ही कुछ सारे टॉपिक जो हैं वो यहाँ दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ एक और टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता को जो पुराना वाला मैप है, जो हमारे अखंड भारत का जो मैप था, उसी के अनुसार किस वे में कितने बढ़िया तरीके से समझाया गया है। वहाँ से जो खुदाई में हमें जो मुहरें मिली उनके डायग्राम यहाँ दिए गए हैं। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ भूगोल की, तो यहाँ देखिए आप भूगोल के मानचित्र भी कितने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप भारत का मैप दिया गया है। ये जो भारत के मैंग्रोव वन हैं उनका चित्र दिया गया है। हमारे जो अर्थव्यवस्था में ये सड़कें दी गई हैं, जो G20 सम्मेलन में जिनका उद्घाटन किया गया था, उनका मैप या चित्र दिया गया है। और अब ये विश्व का भूगोल है जिसमें हमारे सभी ग्रहों के बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो आप एक तरीके से इस बुक को नोट्स की तरह पढ़ सकते हो। यहाँ जो हमारे टाइगर रिजर्व है उनके बारे में दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक आ गया, ये भी अच्छे से समझाया गया है। आप और भी देख लीजिए एक बार। हमारे वाद्य यंत्र, हमारे रामसर साइट के सारे जो स्थल हैं वो तो बाकी इसमें कंप्यूटर के बारे में दिया गया है, जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हो गई, कंप्यूटर के प्रकार हो गए, ये सब इस बुक में दिए गए हैं। अगर पेज की बात करूँ तो इस बुक में टोटल 553 पेज दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें है पेजों की संख्या 553। तो दोस्तों, आपको अगर किसी भी स्टेट ओपन बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर दिल्ली पुलिस की कोई एग्ज़ाम हो, तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। और अगर आपको इस बुक का किसी दूसरी बुक के साथ, ल्यूसेंट के साथ, किरण की बुक के साथ या फिर खान सर की बुक के साथ कंपैरिजन चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको यह जानना है कि रेलवे के लिए, स्पेशली रेलवे के लिए कौन सी बुक है जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, या फिर बैंक की कौन सी बुक है जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, इसी तरह एसएससी के लिए कौन सी बुक है, या फिर किसी स्टेट ओपन बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक है जो बेस्ट बुक रहेंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।